Hello and welcome to my channel. My name is Madhurima and today I'm going to talk about news. So डेली न्यूज़पेपर में हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो इट इज़ सेड दैट सिर्फ न्यूज़पेपर में ही नहीं, न्यूज़ चैनल है, रेडियो है, आप वेब पोर्टल्स पे भी न्यूज़ पढ़ते हो, ई न्यूज़पेपर है या टेलीविज़न है, कहीं पे भी आप न्यूज़ देखते हो। तो न्यूज़ होता क्या है? हम लोग कह सकते हैं न्यूज़ जो है वो कुछ भी नया, कुछ भी फ्रेश, ठीक है, किसी भी इवेंट के बारे में। अब वो इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट मतलब इसे कुछ नया डिस्कवर हुआ है, एनी इन्वेंशन, इनोवेशन, लाइक नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, एक्सीडेंट, क्राइम। सो ये सारी चीज़ें जो नई, जो न्यू जो चीज़ अकर हो रहा है या घटित हो रहा है हमारे आसपास या अराउंड द वर्ल्ड, वो न्यूज़ है। And it is said that the letter in the word news is derived from four directions: नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सो ये कह सकते हैं कि न्यूज़ कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, न्यूज़ इज समथिंग न्यू, समथिंग रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट, समथिंग इमीडिएट और समथिंग अनयूजुअल हैपनिंग इन आवर वर्ल्ड दैट कंसर्न अस और आर सोसाइटी इन सम वे और अदर। ओके, but I want to say that as a student of mass communication, your understanding of this term news has to be deeper. आप इसको बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए, ना कि जो कॉमन मैन इसको समझते हैं, न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़ पढ़ा। क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन यू नो कि न्यूज़ क्या है, ठीक है, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए न्यूज़ में। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़, कैसे हम लोग न्यूज़ गैदर करते हैं, क्या है न्यूज़, डेफिनेशंस क्या क्या है न्यूज़ के, ठीक है। सो न्यूज़ जो है, इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ करेंट इवेंट, समथिंग दैट वॉज नॉट नोन, इंफॉर्मेशन ऑफ रिसेंट इवेंट एंड हैपनिंग। ओके, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, बट उससे पहले न्यूज़ एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, आपने भी पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन इट इज़ नॉट अ न्यूज़, बट व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग इट इज़ अ न्यूज़। जॉन बोगार्ट ने ये जो फ्रेज है ये बोला था, उन्होंने लिखा था। तो क्या है इसका, क्या मतलब है? जो कुछ भी अनयूजुअल जब आपके अराउंड होता है, आपके सराउंडिंग में, तो वही न्यूज़ बन के आता है, ठीक है। तो एक तो हो गया कि अनयूजुअल है, एक हो गया कि करंट इवेंट है, और एक हो गया कि न्यू है, जो कि आप पहले नहीं जानते थे, समथिंग दैट इज़ नॉट नोन अर्लियर, ये न्यूज़ है। सो ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूज़ typically connotes the presentation of new information. ओके, सो अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूज़ इज करंट और फ्रेश इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड एंड डिसमिनेटेड थ्रू अ न्यूज़ प्रोसेस टू पब्लिक अबाउट an event or subject of interest to a significant number of people. Okay, news is any new information that find place in a news space of a news media because news person considered this information worthy for a people due to its importance, its relation to important person in society or its abnormality. Abnormality means यहाँ पे unusual, कुछ भी unusual। जैसे वो जो phrase है, when a dog bites a man it is not a news, but when a man bites a dog it is a news. But sometimes when dog bites a man and that man is a prominent personality है, कोई film star है, कोई politician है, that makes news. Okay, now some more definitions. Just for better understanding of news, Oxford Dictionary says news is a report of recent event or occurrence brought or coming to one as a new information, new occurrence as a subject or a report or a term. News is essentially about people, events, surrounding people and places. And news is timely account of recent, interesting and significant event. I hope कि आपको न्यूज़ क्या है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि न्यूज़ वैल्यू क्या होता है। न्यूज़ वैल्यू, न्यूज़ वैल्यू इज़ अ न्यूज़ वैल्यूज़ आर क्राइटेरिया। ओके, ये जो सारे जो पॉइंट्स में आप देख रहे हो, ये सारे क्राइटेरिया हैं दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट एज अ न्यूज़। कोई एक पर्टिकुलर घटना होती है, तो उसको आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि वो न्यूज़ है या नहीं? कुछ तो सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो वो जो ये सारे क्राइटेरिया है, ये सारे क्राइटेरिया किसी भी इवेंट को न्यूज़ वर्दी बनाता है, ठीक है। तभी आपके पास वो न्यूज़ बन के आता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, आप टेलीविज़न चैनल में देखते हो। अब न्यूज़ वर्दीनेस क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है।
न्यूज़वर्दीनेस जो है, इट इज़ डिफाइंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ हैविंग सफिशिएंट रेलेवेंस टू अ पब्लिक और अ स्पेशल ऑडियंस, जो कि अटेंशन आपका ग्रैब करे, ठीक है, कि हाँ ये इस पर्टिकुलर इवेंट में, इस पर्टिकुलर जो भी चीज़ें घटित हो रही है उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ वर्दी एलिमेंट है। तो अब न्यूज़ वैल्यू को समझते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट में। टाइमलीनेस, प्रॉक्सिमिटी, प्रोमिनेंस, इम्पैक्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, एडवेंचर, नॉवेल्टी, एम्पथी, वेदर, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, कंट्रोवर्सी, करेंसी, ऑडिटी एंड इमोशन। वैसे तो ये आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप एक एक करके समझो कि टाइमलीनेस होता क्या है। टाइमलीनेस जो है, इट जैसे कि कोई भी जो न्यूज़ है ना वो टाइमली होना चाहिए। टाइमली मीन्स कि अब बहुत पुराना जो न्यूज़ है, बहुत पुराना, बहुत पहले अगर कुछ हो चुका है और आप आज वो पढ़ोगे तो वो न्यूज़ नहीं, वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। बट वो न्यूज़पेपर के केस में मैं बोल रही हूँ, अगर मान लो अब हर एक मीडियम का अलग अलग टाइमलीनेस होता है, टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो 24 आवर हो गया, उसके लिए टाइमली वो इन्फॉर्मेशन जो है उसमें न्यूज़ वैल्यू है। अगर मैगज़ीन पढ़ रहे हो तो मैगज़ीन भी अगर फोर्टनाइटली है या वीकली है या मंथली है तो उसके अकॉर्डिंग उसका टाइमलीनेस है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करें तो बहुत ही कम टाइम, लाइक 1 आवर या 1.5 आवर या हाफ आवर। फिर आप देखो उसमें एक्सक्लूसिव न्यूज़ आता है, ब्रेकिंग न्यूज़ आता है जो थोड़ी देर पहले ही हुआ है और वो उसके लिए टाइमली है। तो टाइमलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ न्यूज़, बिकॉज अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पुराना होगा तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है ना कि आपके आसपास की चीज़ें जो होती है ना वो आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है, आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो। ओके, सो प्रॉक्सिमिटी जनरली मीन्स क्या हो गया, इट इज़ सिंपल मेजर ऑफ डिस्टेंस, कि आपके आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं आप उससे रिलेट कर पाते हो अपने आप को, तो उसको पढ़ना, आप ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ना या टेलीविज़न में देखना, उस पर्टिकुलर चीज़ से रिगार्डिंग आप देखना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में प्रॉक्सिमिटी है या नहीं, ठीक है। अब इंडिया में जो चीज़ें हो रही है, कोई भी नेशनल इवेंट है तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, या अगर कोई दूसरे कंट्री का होगा तो कम मतलब इंटरेस्ट होगा हमारा उसमें। हाँ, जबकि थोड़ा बहुत अगर कनेक्शन है तो होगा, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ में कहीं ना कहीं हमें मतलब इंटरेस्ट रहता ही रहता है। एक होता है साइकोलॉजिकल प्रॉक्सिमिटी। साइकोलॉजिकल प्रॉक्सिमिटी कैसे, अब कोई इंडियन है, उसको किसी दूसरे कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में अवार्ड मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है ना। आप देखना न्यूज़पेपर हो या टेलीविज़न हो, आपको लोकल न्यूज़ बहुत देखने को मिले। रीज़न यही है कि आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर पाते हो, आप उसको उस चीज़ को पढ़ना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया न्यूज़ का। नेक्स्ट है प्रोमिनेंस। अब प्रोमिनेंस मीन्स कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, आप देखना न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न चैनल में आपको सिमिलर फेसेस हमेशा डेली देखने को मिलेंगे, कि अगर एक कोई इवेंट हुआ तो लगातार कंटिन्यूसली आपको उससे रिलेटेड न्यूज़ मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता। तो प्रोमिनेंट पर्सन जो है, प्रोमिनेंट इवेंट हुआ, प्रोमिनेंट प्लेस जो है, ठीक है, जो जो जितने भी पर्सनालिटीज़ है, फिल्म स्टार्स हैं, उसके न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। सो अब प्रोमिनेंट प्लेसेस में जो मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, और कुछ प्रोमिनेंट इवेंट हम लोग बोल सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल समिट हो गया, फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, फैशन शोज़ हो रहा है, ट्रेड फेयर हो रहा है या इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको न्यूज़ में दिख जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर इवेंट है उसका कहीं ना कोई इम्पैक्ट हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कहीं बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर हो गया, अर्थक्वेक है, फ्लड है, नेचुरल कैलमिटीज़ है, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। तो ये उस इवेंट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होना चाहिए आपके ऑडियंस के लिए, तभी उसमें वो न्यूज़ वर्दीनेस है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरेस्ट। ह्यूमन इंटरेस्ट क्या होता है, थोड़ा इमोशंस होता है उसमें, है ना। अब जैसे कि आप देखो कि कोई ओलंपिक प्लेयर है, ठीक है, अब आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई ओलंपिक प्लेयर जो है कहीं पे मतलब चाय का ठेला लगा के रेलवे प्लेटफॉर्म पे या कहीं स्ट्रीट पे बेच रहा, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ आएगा ना तो आपको थोड़ा सा इमोशनल लगेगा कि कभी वो ओलंपिक प्लेयर था और कभी वो आज उसकी क्या हालत है। तो इस टाइप की जो स्टोरीज होती है जो कहीं ना कहीं आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको इमोशनल बनाती है,
तो इस टाइप के न्यूज़ को आप देखना, इस टाइप की स्टोरीज़ को ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट अगर किसी इवेंट में है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉवेलिटी। नॉवेलिटी मीन्स कुछ ऐसे स्टोरीज़ या कुछ ऐसा इवेंट जो यूनिक है, जो न्यू है, अनयूजुअल है। अब फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, अब कोई कपल है वो अंडर वाटर मैरिज कर रहा है, तो ये न्यूज़ क्रिएट करेगा ही, ठीक है। फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट देखो, वो भी आप देखो न्यूज़ बनता है, कुछ नया, कुछ अनयूजुअल। एडवेंचरस न्यूज़ भी आप देखते ही हो। आप न्यूज़ पेपर उठाओ, कहीं ना कहीं आपको एडवेंचरस न्यूज़ देखी जाता है। अब 70 ईयर ओल्ड वेमेन है, अगर वो अटेम्प्ट करती है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा जाए, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो न्यूज़ बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा ही न्यूज़ में। आप देखो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, हर जगह, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले न्यूज़ भी रहते ही हैं न्यूज़पेपर में, ये भी एलिमेंट है न्यूज़ का। नेक्स्ट है वेदर, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट। अब एक्सट्रीम हीट है, कोल्ड है, रेन है, स्टॉर्म है, पोल्यूशन है, ये सारा हमें इफ़ेक्ट करता है, ओके। यूजुअली बैड वेदर देखो, क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, अभी आप ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड न्यूज़ देखो, पोल्यूशन से रिलेटेड न्यूज़ देखो, ओके। तो ये सारे इस टाइप के इवेंट, इस टाइप के जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर वेदर, क्लाइमेट या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो वो भी, उसमें भी न्यूज़ वैल्यू है, ओके। नेक्स्ट इज न्यूज़ गैदरिंग। सो ये तो हमारा हो गया न्यूज़ वैल्यू, हमने इसको समझा। नेक्स्ट इज आर न्यूज़ गैदरिंग। सो व्हाट इज़ न्यूज़ गैदरिंग, न्यूज़ कैसे गैदर करते हैं हम लोग। Okay, so the work of collecting news for publication or broadcast is known as news gathering. So news gathering process involves sourcing ideas, planning, coverage, assigning teams, structuring packages, monitoring the web, working in field. तो ऐसे हम लोग न्यूज़ गैदर करते हैं, ठीक है। अब मेथड क्या है न्यूज़ गैदरिंग का, तो मेजर जो 4 कॉमन मेथड है, ऑब्जर्वेशन, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, रिसर्च एंड इंटरव्यूज़। ओके, तो ये मेजर जो मेथड है न्यूज़ गैदरिंग का, आप चाहे ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन भी एक आर्ट है, ठीक है, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन से, रिसर्च करके कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हम लोग, इंटरव्यू से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।